हे दिस इज नवदीप सिंह। लेट्स स्टार्ट सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ग्रुप जी इज कॉल्ड टू ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच इज ए ग्रुप फॉर ऑपरेशन ऑफ जी। यदि एच जी की संक्रिया के लिए स्वयं एक ग्रुप होता है तो वह समुच्चय उपसमुच्चय क्या कहलाता है? उपसमूह कहलाता है। किसका? जी का। जैसे कि -1 और 1 समुच्चय है किसका? C0x का। तो C0x का गुणन संक्रिया के लिए क्या है? का ग्रुप भी है, क्योंकि यह गुणन संक्रिया के लिए क्या है? समर्थ है, साहचर्य है। और इसमें क्या है? प्रतिलोम और 1 का -1 का 1 और 1 का स्वयं, और इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है ही। तो यह क्या है? का उपसमूह है। इसी प्रकार समपूर्णांकों का समुच्चय E योज्य ग्रुप G प्लस के लिए उपसमूह है, परंतु विषम पूर्णांकों का समुच्चय O योज्य समूह के लिए उपसमूह नहीं है, क्योंकि ये क्या होगा? समर्थ नहीं होगा, क्योंकि 3 + 5 नॉट बिलोंग्स टू विषम संख्या का समुच्चय नहीं है ना। 8 इसमें विषम संख्याओं के समुच्चय में नहीं आएगा, अतः यह विषम संख्याओं का समुच्चय इसका उपसमूह नहीं है, परंतु समपूर्णांकों का जो समुच्चय है वह इसका क्या है? उपसमूह है। ये भी बात याद रखनी है कि जो ग्रुप जी की कोई मान लेते हैं एक सब ग्रुप एच है और इसकी संक्रिया के लिए वो ग्रुप नहीं है, किसी अन्य संक्रिया के लिए क्या वो ग्रुप है, तो वह समुच्चय जी का उपसमूह नहीं होगा। याद रखना है, इसी संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? वो ग्रुप होना चाहिए। जी की संक्रिया के लिए ग्रुप होना चाहिए, अन्यथा वह इसका उपसमूह नहीं होगा। जैसे कि -1 और 1 गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है, परंतु प्लस संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। प्लस संक्रिया के लिए 0 तस्मक इसमें विद्यमान नहीं है, तस्मक इसमें विद्यमान नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया? C प्लस का यह उपसमूह नहीं है, ऐसे समर्थ भी नहीं है। -1 और -1 + 1 = 0 नॉट बिलोंग्स टू -1 एंड -1, इसका उपसमूह नहीं है। C प्लस का उपसमूह नहीं है, लेकिन गुणन संक्रिया के लिए क्या है? एक ग्रुप है। थ्योरम में कुछ उसको देखते हैं। थ्योरम 2.1 इफ H इज ए सब ग्रुप ऑफ G देन द आइडेंटिटी ऑफ H इज द सेम एज दैट एज G। यानी जो G की संक्रिया के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है वही क्या होगा? H का क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सिद्ध करते हैं इसको। मान लेते हैं E और E', माना E और E' क्या हैं? दो तत्समक अवयव हैं किसके? H और G के। H का तत्समक अवयव क्या है? G है, और G का तत्समक अवयव क्या है? E' है। हमें सिद्ध क्या करना है? दोनों जो तत्समक अवयव हैं वो क्या है? बराबर है। यानी हमें सिद्ध करना है E = E'। हमें सिद्ध क्या करना है? E = E' सिद्ध करना है। तो हम पहले क्या लेंगे? क्योंकि ये H के लिए क्या है? तत्समक अवयव है, A बिलोंग्स टू H, तो इसके लिए क्या होगा? AE = EA = A। क्वेश्चन फर्स्ट, A H में से है तो A किस में होगा? संभवतः G में भी होगा। अगर G में है तो A E' = E'(A) = A। क्वेश्चन सेकंड, अगर क्वेश्चन सेकंड और इसको दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो AE = AE', और इसमें निरसन नियम सत्य है, G में निरसन नियम से, और निरसन नियम से क्या होगा? A से A कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा? E = E' आ जाएगा। यानी दोनों का तत्समक अवयव क्या आता है? समान ही होता है। दूसरा, H के किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव वही होता है जो G में उसका प्रतिलोम अवयव है। यानी दोनों के प्रतिलोम अवयव क्या होते हैं? समान होते हैं। मान लेते हैं भिन्न भिन्न है। पहले मान के चलते हैं, लेट A का प्रतिलोम अवयव H में की बात कर रहा हूं मैं, B है। प्रतिलोम अवयव क्या है? B है H में। और G में हम अपने क्या मान लेते हैं? B का प्रतिलोम अवयव क्या है? C है। और दोनों का क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट समान है। H और G का पहले हम प्रूव कर चुके हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? AB = BA = क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। इसी प्रकार क्या होगा?
ए के लिए सी का लिखे तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। क्वेश्चन 2 फर्स्ट एंड सेकंड को अगर फॉलो किया जाए तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी, फिर निरसन नियम लगाएंगे तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी किसी एक अवयव का प्रतिलोम अवयव दोनों समुच्चयों में क्या होता है, समान ही होता है। तीसरा, एच के किसी अवयव ए की कोटि वही होती है जो जी में ए की कोटि होती है। यानी मान लेते हैं एच में ए की कोटि, एच में ए की कोटि क्या मान ली, एम मान ली, और जी में क्या मान ली, ए की कोटि एन मान ली। और हमें इसके लिए सिद्ध क्या करना होगा कि m इक्वल टू एन है, m बराबर किसके है, n के है। a रेज टू m कोटि का अर्थ क्या होता है, जितनी घात होगी उसका क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और इसी प्रकार a रेज टू n के लिए क्या आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। और दोनों समीकरणों को बराबर किया जाए तो a रेज टू m इक्वल टू a रेज टू n, तो a रेज टू क्या आ गया, m माइनस n इक्वल टू 0। यह तभी संभव है जब ये कभी संभव है, सॉरी 1, यह कब संभव है जब m n माइनस इक्वल टू 0, यानी m इक्वल टू किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। क्लियर। अगली थ्योरम, किसी ग्रुप G का कोई अरिक्त समुच्चय H एक सब ग्रुप होगा यदि और केवल यदि A बिलोंग्स टू B, H B बिलोंग्स टू H, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H में से है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि A B इनवर्स बिलोंग्स टू H में से है। लेट A बिलोंग्स टू H एंड B बिलोंग्स टू H। H क्या है, ग्रुप है, G की संक्रिया के लिए, अतः B इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से होगा, H में से होगा। और H ग्रुप है तो यह क्या होगा, समर्थ भी होगा, समर्थ होगा, G की संक्रिया के लिए समर्थ होगा। H क्या होगा, समर्थ होगा G की संक्रिया के लिए। अतः A बिलोंग्स टू H है और B इनवर्स बिलोंग्स टू H है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, A B इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से है, H में विद्यमान है। अब विलोम मत सिद्ध करना है। विलोम मत में सिद्ध क्या करना है, हम लेके चलेंगे यदि A बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H, तो हमें सिद्ध क्या करना है, A B, ये हमें दे रखा है A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, हमें सिद्ध क्या करेंगे, H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। G का क्या है, उपसमूह है। यदि A बिलोंग्स टू H में से है, B बराबर A ले सकते हैं, B बराबर A ले लिया इसमें, तो क्या आएगा, A इनवर्स बिलोंग्स टू H। A इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट, E बिलोंग्स टू H, इसका अर्थ क्या हो गया, तत्समक अवयव विद्यमान है। किसमें, H में तत्समक अवयव विद्यमान है। ये हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा देखते हैं, यदि A बिलोंग्स टू H, यदि A बिलोंग्स टू H एंड A belongs to H, E belongs to H, then we written A E inverse belongs to H। इसी संख्या से लिख रहे हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, A इनवर्स बिलोंग्स टू H, इसका अर्थ हो गया क्या है, H में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। विद्यमान है। अब हमने देख लिया A बिलोंग्स टू H है और फिर मान लिया B बिलोंग्स टू H है, क्योंकि इसका प्रतिलोम विद्यमान है, दूसरे में सिद्ध कर चुके हैं। इसका अर्थ क्या गया, B इनवर्स बिलोंग्स टू किस में से है, H में से है। अब इसमें संक्रिया लगाते हैं, A B इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो इसमें और इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, A B इनवर्स टू इनवर्स बिलोंग्स टू H, B इनवर्स टू इनवर्स B, A B बिलोंग्स टू H। यानी H G की संक्रिया के लिए क्या है, समर्थ है। साश्चर्य तो है ही, प्रत्येक उपसमुच्चय इसका साश्चर्य होता है, तो H G का क्या है, एक सब ग्रुप है।
किसी ग्रुप जी का कोई अतिरिक्त परिमित, याद रखना यहाँ पर परिमित होना जरूरी है, उपसमुच्चय एच एक उपसमूह होगा यदि और यदि कब यदि ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी बिलोंग्स टू एच। प्रूफ करते हैं। पहले मानते हैं कि क्या है, एक सब ग्रुप है, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, और हमें सीधे क्या करना है, ए बी बिलोंग्स टू एच। बड़ा आसान है क्योंकि ये एच जी की संक्रिया के लिए क्या है, शर्त है। के लिए शर्त है यदि ए एंड बी बिलोंग्स टू जी में से है तो शर्तता का प्रतिबंध क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू एच में से होगा। ये प्रूफ हो गया। अब इसका विलोम, विलोम में हम क्या सिद्ध करेंगे, हम सिद्ध करेंगे क्या यह एक क्या है, ग्रुप है, एच इज ए सब ग्रुप, ये हम सिद्ध करेंगे। अब हमें दे क्या रखा है, हमें दे रखा है ए बिलोंग्स टू एच एंड बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी बिलोंग्स टू एच। फर्स्ट पी इक्वल टू ए लेकर प्रूव करेंगे, बी इक्वल टू ए देन ए बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग्स टू एच। तो इस संक्रिया के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू एच, इट मीन्स ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एच। Then a square belongs to h, a belongs to h, then a cube belongs to h, a cube belongs to h, a belongs to h, then a raised to 4 belongs to h। इसी प्रकार a raised to n minus 1 belongs to h, a belongs to h, then we written as a raised to n belongs to h। पर यहाँ पर h क्या है, एक परिमित उपसमुच्चय है, परिमित उपसमुच्चय है तो ये अनंत तक तो जा नहीं सकते, यानी इनका मान क्या है, कहीं ना कहीं इनके मान बराबर है, यानी कोई मान जैसे a3 a5 के बराबर हो सकता है ऐसा, यानी कोई ना कोई मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, चक्रीय क्रम में चल रहे हैं। मान लेते हैं वे मान क्या है, ए आई इक्वल टू किसके बराबर है, ए जे के बराबर है, ए आई बराबर किसके है, ए जे के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, ए आई माइनस जे इक्वल टू रेज टू जीरो। ए रेज टू जीरो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी इसका अर्थ क्या है, स्क्वायर मान लिया जाए, ए रेज टू आर इक्वल टू ए बिलोंग्स टू एच, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट किसमें विद्यमान है, एच में विद्यमान है। अब देखेंगे प्रतिलोम अवयव क्या विद्यमान है इसमें। प्रतिलोम अवयव के लिए क्या कर देंगे, ए आर बिलोंग्स टू एच में से है, ए आर बिलोंग्स टू एच में से है, तो ए आर ए माइनस 1 बिलोंग्स टू एच में से है, ए आर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, यानी इसमें प्रतिलोम अवयव विद्यमान। शर्त पहले से था, साहचर्य होता ही है, ये क्या है, प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, तस्मक अवयव विद्यमान हो गया, अतः एच जी का क्या है, एक सब ग्रुप है। अब इस पर में एक उदाहरण देखते हैं। ग्रुप जी प्लस एन में एक ऐसा अपरिमित उपसमुच्चय है जो ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, ए बी बिलोंग्स टू एच को संतुष्ट तो करता है, लेकिन सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह अपरिमित है। जैसे कि अपने वैसे भी प्रूव करें तो इसमें 0 नॉट बिलोंग्स टू एन, एन में से नहीं है, क्योंकि जो तस्मक है, जो तस्मक नहीं है, इसका अर्थ क्या है, ये एक ग्रुप नहीं है। इसका अर्थ क्या हो गया, यह केवल और केवल थ्योरम किन्हीं के लिए है, केवल और केवल परिमित उपसमुच्चयों के लिए विद्यमान है, परिमित उपसमुच्चयों के लिए विद्यमान नहीं। किसी ग्रुप जी किन्हीं दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ भी एक ग्रुप होता है, ये सिद्ध करना है प्रूफ। माना H1 तथा H2 जी के दो उपसमूह हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि H इंटरसेक्शन H2
इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। जी का क्या सिद्ध करना है हमें? सब ग्रुप सिद्ध करना है। सबसे पहले कि चलेंगे ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन H2। और हमें इसके लिए क्या सिद्ध करना पड़ेगा? हमें इसके लिए सिद्ध करना पड़ेगा ए बी इनवर्स H इंटरसेक्शन H2 थ्योरम 2.2 से। ये हम सिद्ध करेंगे। सब ग्रुप के लिए क्या सिद्ध करना पड़ता है? यदि ए बी एच इंटरसेक्शन H2 में से है तो ए बी इनवर्स H इंटरसेक्शन H2 में से है तो वह क्या होता है? एक सब ग्रुप होता है। तो क्या सिद्ध करेंगे? ए बी, तो ए किस में से है? H1 में से है, और बी भी किस में से? H1 में से है। ए और बी किस में से हैं? H1 में, और ए और बी किस में से हैं? H2 में से हैं, क्योंकि ये सब ग्रुप है। H1 क्या है? सब ग्रुप है। तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H1 एंड ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H2। अगर दोनों में विद्यमान है तो इसका अर्थ क्या है? ये H1 इंटरसेक्शन H1 में भी सी है, इसका अर्थ क्या है? H1 इंटरसेक्शन H2 इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इससे पहले एक चीज और सिद्ध करनी होती है, क्या ये रिक्त तो नहीं है? रिक्त चेक करने के लिए क्या चेक करेंगे? अब हमें पता है H1 क्या है? सब ग्रुप है, तो E बिलोंग्स टू किस में से होगा? H में से होगा, और ये भी सब ग्रुप है, इसका अर्थ क्या? E इसमें से होगा, H2 में से होगा। इसका अर्थ क्या? E बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। इसका अर्थ हमारे पास क्या होगा? H1 इंटरसेक्शन H2 नॉट इक्वल टू फाइव। यह एक अरिक्त समुच्चय है, अतः यह एक क्या इसका सब ग्रुप है। इस थ्योरम से पहले एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे मान लेते हैं जी का एक Z+1 का एक क्या है समूह है, और इसके दो उपसमूह हैं 2n, n बिलोंग्स टू Z एक उपसमूह है, और k इक्वल टू 3n, n बिलोंग्स टू Z इसके उपसमूह होते हैं। अगर इसका उपसमूह देखने हो तो n बिलोंग्स टू Z में से इसके सारे क्या होते हैं? उपसमूह ही होते हैं। हमें देखना है H यूनियन K क्या सब ग्रुप है? नहीं। क्यों नहीं है? देखा जाए तो -3, -6, -4, -3, -2, 0, 2, 3, 4, 6 सारे अब इसमें आएंगे। तो उपसमूह नहीं, क्योंकि ये जी की संक्रिया के लिए प्लस संक्रिया के लिए क्या है? समर्थ नहीं है। जैसे कि -3 और 2, -3 + 2 = -1 नॉट बिलोंग्स टू H यूनियन K। अतः इनका संग, इनका उपसमूह होना जरूरी नहीं है। कब होगा? इस थ्योरम से मिलते हैं। दो उपसमूहों का संग एक उपसमूह होगा यदि केवल वे एक दूसरे को क्या करते हैं? अंतर्विष्ट करते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? वे शामिल हो जाते हैं। इसके लिए हम सिद्ध करेंगे लेट H1 and H2 be two subset of G। G की क्या है? दो सबसेट हैं। हम मान के चलते हैं H1 हम सिद्ध करना है टू दैट या तो H1 H2 को सम्मिलित करता है या H2 H1 को सम्मिलित करता है। दोनों में एक स्थिति होगी। अब हम मान लेते हैं, माना H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, H1 नॉट सबसेट ऑफ H2, देयर एग्जिस्ट ए नंबर A बिलोंग्स टू H1, A बिलोंग्स टू H1, तब क्या होगा? A नॉट बिलोंग्स टू H2, A H2 में से विद्यमान नहीं होगा। अब मान लेते हैं, माना B बिलोंग्स टू H2, क्या लेके चलते हैं? B H में से लेके चलते हैं, तब A बिलोंग्स टू किस में से दे रखा है अपने को? माना क्या माना था? H1 में से, और B किस में से माना था? H2 में से। इसका अर्थ क्या हो गया? A बिलोंग्स टू किस में से हो गया? H1 यूनियन H2 में हो गया, और B किस में से हो गया? B किस में हो गया? H1 यूनियन H2 में से हो गया।
और H1 यूनियन H2 क्या मान के चलते हैं अपने, सब ग्रुप मान के चलते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, ए बी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2। इसका अर्थ क्या हो गया, ए बी किस में से होगा, H1 में से होगा, और तथा या किस में से होगा, ए बी किस में होगा, H2 में से होगा। अब यदि ए बी H2 में से है, ए बी किस में है, H2 में है, तो इसका अर्थ क्या हो गया, ए बी इनवर्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू H2, क्योंकि सब ग्रुप है, इसके लिए क्या हो गया, बी इनवर्स इक्वल टू ए। तो ए क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू एच, परंतु शुरू में क्या आ गया था, ए नॉट बिलोंग्स टू, जो कि इसका विरोधाभास है, यानी ए बी नॉट बिलोंग्स टू H2 में से नहीं है। इसका अर्थ क्या है, ए बी किस में से है, H1 में से है। यदि ए बी H1 में से है तो इसका अर्थ क्या हो गया, ए इनवर्स ए बी इक्वल टू क्या आएगा, बी बिलोंग्स टू किस में से है, H1 में से। H2 को किस में से बी को किस में से लेके चले थे, H2 में से लेके चले थे, सिद्ध किसने कर दिया, H1 में सिद्ध कर दिया। इसका अर्थ क्या है, H2 सबसेट ऑफ H1, H2 किसका सबसेट है, H1 का सबसेट है। अगर इसका विलोम देखा जाए, विलोम क्या होगा, या तो क्या होगा H1 H2 का सबसेट होगा, या H2 H1 का सबसेट होगा। हमें सीधे क्या करना है, H1 यूनियन H2 क्या है, एक ग्रुप है। इसमें ग्रुप मान के चले थे और हमें सीधे किया था H2 सबसेट ऑफ H1। अब हमें सीधे करना है कि यह क्या एक ग्रुप है। अब हम देखेंगे कि H1 यूनियन H2 बराबर किसके होगा, या तो H1 के होगा या किसके बराबर होगा, H2 के, और ये दोनों ही क्या है, सब ग्रुप है। तो इसका अर्थ क्या होगा, H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, एक सब ग्रुप होगा।